हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दैट इन क्लासेस। तो कहते हैं मंजिलें जितनी मर्जी ऊंची हों, हर मंजिल का रास्ता पांव से नीचे होकर गुजरता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें, एक बार असफल होने पर हिम्मत ना हारें, डू अगेन एंड अगेन, बी डिटरमिन्ड, बी डिसिप्लिन एंड बी कंसिस्टेंट अबाउट योर एम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो व्हाट वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आज हम करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट? एक्चुअली नेम से ही अंडरस्टूड है। इन दिस नेम हेजनबर्ग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अनसर्टेनिटी मीन्स नॉट सर्टेन, principle means some rule. Okay, so this principle gave by Heisenberg, this principle given by Heisenberg Heisenberg's name of scientist in 1927. Okay, what is this principle? According to this, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, then I will explain you. According to this principle, what is this? ये प्रिंसिपल क्या बताता है? It is not possible to measure simultaneously, it means एक ही समय पर दोनों थिंग्स साइमल्टेनियसली, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, of a microscopic means which cannot be seen by naked eyes. I hope this is you all know about what are microscopics things which are not seen by naked eyes. Okay, so things which are not seen by naked eyes, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको माइक्रोस्कोपिक बॉडीज बोलते हैं। मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल with absolute accuracy, So this is the Heisenberg uncertainty principle. तो स्टूडेंट से क्या बताता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक मीन्स विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, कुछ भी ऐसी चीज जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज करना पड़े, मीन्स माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। अगर ऐसी बॉडीज का आपने एक ही टाइम पर दोनों थिंग्स को एक्यूरेटली फाइंड करना है, किन किन क्वांटिटीज को? मोमेंटम को और उसकी पोजीशन को। ओके, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी एंड पोजीशन, यू नो दैट द पोजीशन ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड पोजीशन। तो अगर आपने किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक ही समय पर पोजीशन भी और मोमेंटम भी अगर आप फाइंड करो, तो जब आप उसको किसी डिवाइस के साथ फाइंड करोगे
तो जो आपके माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होंगी वो कंटिन्यूसली अपनी मोशन को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। और जब बॉडी ही माइक्रोस्कोपिक है, चाहे वो थोड़ी भी अल्टरनेशन शो करे मोशन में, वो निग्लिजिबल नहीं होगी, उसको कंसिडर करके चलेंगे हम। तो किसी भी टाइम पे जब हम एक ही समय पर किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को, किसको, पोजीशन को और मोमेंटम को फाइंड करेंगे, तो उनमें 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगर ये एक्यूरेट है, पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड हो गई है, तो मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं होगा। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड हो गया है तो पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड नहीं होगी। सो ये जो सारी रूल था, प्रिंसिपल था, ये दिया गया था साइंटिस्ट हेजनबर्ग के द्वारा। इसलिए इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी का पोजीशन और मोमेंटम हम एक समय पर 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की पोजीशन और मोमेंटम किसी डिवाइस के साथ फाइंड करें, अब मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट ऑलवेज किसी डिवाइस के साथ ही कर सकते हैं। तो जब भी हम पोजीशन और मोमेंटम मेजर करने स्टार्ट करेंगे किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की, तो क्या होगा? जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं वो क्या करती हैं? वो उनकी जो मोशन में चेंज आएगा, अल्टरनेशन जो मोशन होगी, वो निग्लिजिबल ही कंसिडर कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी खुद ही छोटी है। तो अगर उसकी मोशन में थोड़ा सा भी जो चेंज आया है ड्यूरिंग मेजरमेंट, उस चेंज को डिवाइस निग्लिजिबल नहीं कर पाएगा और उसको वो ठीक करके नहीं दिखा पाएगा, 100% एक्यूरेसी वो नहीं शो कर पाएगा। ओनली फॉर विच बॉडीज? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। आई होप क्लियर थोड़ा हुआ आपको। अब क्या था इसके रिगार्डिंग, इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग हेजनबर्ग ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था? अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो व्हाट इज दिस? मैथमेटिकली this law may be expressed as तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हेजनबर्ग ने जो पोजीशन है, अब क्या है कि दोनों टाइम, एक ही टाइम के ऊपर दोनों में जो सर्टेनिटी है वो स्पेसिफिक नहीं होगी, दोनों में ही अनसर्टेनिटी होगी। अब जब दोनों में ही अनसर्टेनिटी है, इट मींस एक समय पर दोनों में से एक जो क्वांटिटी है, चाहे वो पोजीशन है चाहे वो मोमेंटम है, उसमें चेंज आता रहेगा। अगर उसमें चेंज आता रहेगा तो दोनों को एक टाइम पर मेजर एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी आनी उसमें पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ एरर आएगा उसमें, जो ये शो किया गया किसके द्वारा? हेजनबर्ग के द्वारा। तो इसलिए हेजनबर्ग ने पोजीशन को, किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की पोजीशन को उसने लिखा डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा मीन चेंज, ठीक है। अब दूसरी क्वांटिटी क्या मेजर करनी थी? मोमेंटम। मोमेंटम को भी चेंज होगा क्योंकि मोशन चेंज होगी, मोमेंटम भी चेंज होगा। मोमेंटम को लिखा डेल्टा पी के साथ, ओके। उसको उसने लिखा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, कॉन्स्टेंट लिए उसने कुछ कौन से, h डिवाइड बाय 4 पाई, ओके। तो यहां पर मैं बात करूं व्हाट इज x, डेल्टा एक्स इज चेंज इन या अनसर्टेनिटी इन, ठीक है। चेंज मीन्स अनसर्टेनिटी, इन पोजीशन। और अगर बात करें यहां पर डेल्टा पी की, तो डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी डिस्प्लेसमेंट शो करता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट इज इट? इट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो आपका डेल्टा पी है या मोमेंटम है, इट इज इक्वल टू मास इनटू बॉडी।
अब जब फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, फोर्स कम लगा रहे हैं ज़्यादा लगा रहे हैं तो उससे वेलोसिटी चेंज होगी। तो जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी की वजह से आएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल्टा वी, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास तो कंजर्व रहेगा, ठीक है, बट चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा। तो इसलिए यहां लिख दिया डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। तो ये वाली मैं यहां पर पुट करूंगा। सो डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स इंटू, अब यहां लिखा था डेल्टा पी को माना मास इंटू डेल्टा वी, एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, सो व्हाट इज दिस मीन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और मोमेंटम में वो ऑलवेज ग्रेटर देन किसके आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ओके, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन और मोमेंटम में वो हमेशा एच अपॉन 4 पाई के या तो इक्वल आएगी या उससे बड़ी आएगी, कम नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। अब ये मास कांस्टेंट है, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्या आएगा आपका फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन m into 4 pi. So this equation is called Heisenberg uncertainty law या principle. Okay, this principle is called Heisenberg uncertainty principle. Okay, I hope understood. So what is this? This is Heisenberg uncertainty लॉ, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ये। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लॉ की, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू 4 पाई। एम बॉडी का मास है, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो ये कभी भी ये अनसर्टेनिटी जो है कभी भी हो इससे लेस नहीं आएगी, इससे बड़ी आएगी या इक्वल आएगी, ठीक है, इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इन योर बोर्ड एग्जाम्स और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो रिमेंबर इट, लर्न करो इसको। व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू 4 पाई। ओके, तो आगे देखते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, तो आगे अगर बात करें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ का तो हमारा जो कंसर्न है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी के साथ नहीं है। आवर कंसर्न इज विद मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। मैक्रोस्कोपिक मीन्स which can be seen by naked eyes. Okay, तो जब हम नेक्ड आईज से जो थिंग्स देख सकते हैं उनको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो ऐसी थिंग्स की जब हम किसी डिवाइस के साथ पोजीशन और उनकी वेलोसिटी या मोमेंटम की वैल्यू चेक करें तो उसमें 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है। रीजन यहां पर क्या है, क्योंकि जो आपकी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होंगी वो भी ऐसी बात नहीं कि उनकी जब उनकी मोशन को हम मेजर करेंगे किसी डिवाइस के साथ वो मोशन में अल्ट्रेशन शो नहीं करेंगे, चेंज शो नहीं करेंगे, करेंगे वो भी। बट जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के केस में जो मोशन में चेंज आएगा ड्यूरिंग मेजरिंग विद एन डिवाइस, वो मोशन में चेंज बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, उसको डिनाई करके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिग्निफिकेंस जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है
वो हमारी डेली लाइफ में नहीं है, क्योंकि हमारा कंसर्न मेनली मैक्रोस्कोपिक बॉडी के साथ ही होता है डेली लाइफ में। लाइक मैक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक टेनिस बॉल, कोई भी क्रिकेट बॉल, बस, स्कूटर, कार, उनकी पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम या वेलोसिटी को हम एक्यूरेटली दोनों को एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो डेली लाइफ में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस? इन आवर डेली लाइफ दिस प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन आता है पेपर में ऐसा, रीजन कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गिव आंसर विद रीजन। ओके, इन आवर डेली लाइफ this principle has no significance. Okay, अब रीजन क्या यहां पर? दिस इज बिकॉज we come across, this is because we come across only large objects, come across only large objects which we can observe with naked eyes, which we can observe with our naked eyes. Okay, without altering their motion, without altering their motion मीन्स कि हम अपनी नेक्ड आई से जो मोशन में चेंज आएगा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको जज नहीं कर पाएंगे। किन केसेस में? इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए इन बॉडीज के केस में, मैक्रोस्कोपिक के केस में ये वाला जो अनसर्टेनिटी रूल है ये इतना सिग्निफाई नहीं है, क्योंकि हम पता कर सकते हैं पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली विदाउट एनी एरर। ओके, बाय एनी डिवाइस, बाय एनी डिवाइस, सॉरी, by our device, sorry, without altering their motion. Okay, the position and velocity of these objects can be determined the position and velocity of these objects can be determined accurately, can be determined accurately because in these cases, because in these cases during the interaction between the object and the measuring device, during the
interaction between the object and measuring device the change in position and velocity are negligible. The change in position and velocities are negligible. आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ बड़ा कुछ लिख दिया है, बट नथिंग इट इज जस्ट ये कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जब बात आती है तो इट इज ओनली रिलेट विद, ये किसके साथ रिलेट करेगा, इट्स कंसर्न इज ओनली विद माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. ओके, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मीन्स बॉडीज विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखते हैं. इसका कंसर्न उन बॉडी के साथ ही है. ठीक है, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हमारा कंसर्न माइक्रोस्कोपिक बॉडी के साथ नहीं है. हमने मोशंस मेजर करनी है, हमने पोजीशन देखनी है किसी बॉडी की, तो बेसिकली हम लार्ज बॉडीज की देखते हैं, कहीं बॉल की देखेंगे, बस की, स्कूटर, मोटरसाइकिल एटसेट्रा. ठीक है, ट्रेन की देख सकते हैं. तो वो बॉडीज माइक्रोस्कोपिक नहीं, वो मैक्रोस्कोपिक हैं. तो उनकी मोशन को जब हम मेजर करेंगे डिवाइस के साथ, या पोजीशन को मेजर करेंगे डिवाइस के साथ, दोनों को एक टाइम के साथ, तो उनकी पोजीशन और मोशन को उनको मेजर करते समय, डिवाइस के साथ मेजर करते समय जो थोड़ा सा चेंज आएगा भी उनकी पोजीशन और मोशन में, वो जो चेंज है वो निग्लिजिबल होगा. क्यों निग्लिजिबल होगा? क्योंकि नेक्ड आई से उनको हम देख नहीं पाएंगे, और जो डिवाइस है उसको एक्यूरेटली मेजर करेगा, 100% एक्यूरेटली मेजर करेगा, और एरर कोई नहीं आएगा. किन केसेस में? मैक्रोस्कोपिक में. तो क्योंकि हेजनबर्ग ने जो ये अपना प्रिंसिपल था माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के साथ दिया था, हमारा कंसर्न है डेली लाइफ में मैक्रोस्कोपिक के साथ, इसलिए हेजनबर्ग रूल का डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है. क्यों नहीं है वो सारा समझाया, यहाँ लिख दिया मैंने. सो ओनली दिस मच फॉर टुडे लेक्चर. आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. So if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Please subscribe Dalton Classes. Share my channel with your friends, neighbors, relatives, everywhere. Okay, and thanks to all of you for watching this video.